आप देख रहे हैं टीटीआई न्यूज यूरो नेटवर्क। देश दुनिया की खास खबरें। खबर उत्तर प्रदेश के मथुरा के जिला अस्पताल की, जहां पर कि सोमवार को स्थानीय भाजपा सांसद हेमा मालिनी पहुंची और इसके अलावा वहां पर हंगामा हुआ। इस दौरान वहां मौजूद रहे हमारे साथी धनीराम खंडेलवाल हमारे साथ हैं। जी धनीराम जी, क्या कुछ हुआ हेमा मालिनी जी के निरीक्षण में और हंगामे के रूप में जिला अस्पताल में? जी योगेश जी, मैं आपको बता दूं, कल हेमा मालिनी जी काफी लंबे समय के बाद में मथुरा आई, जहां उन्होंने सरकार के द्वारा जो विकास कार्य किए जा रहे हैं जनपद में, उन सभी का निरीक्षण किया। उसी के दौरान वो मथुरा के जिला अस्पताल में पहुंची, जहां उन्होंने कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए जो बच्चों के लिए पीक्यू वार्ड बनाया जा रहा है उसका निरीक्षण किया। बिल्डिंग इतनी जर्जर और पुरानी होने की वजह से वो वहां भड़की और जितने भी अधीनस्थ थे उन सभी को फटकार लगाई कि इतना बड़ा अस्पताल होने के बावजूद भी इस तरह की ये बिल्डिंग है कि जो लगता है कि कोई भूतिया महल है। तो इसके लिए उन्होंने सभी अधिकारियों को आदेशित करते हुए कहा कि मैं अपनी निधि से इसमें विकास कराऊंगी। उसके बाद में उन्होंने पूरे जिला अस्पताल का निरीक्षण किया, तो वो ये पीक्यू वार्ड के बारे में कोरोना की तीसरी लहर के बचाव के लिए महिलाएं, गर्भवती महिलाएं और बच्चों के लिए आश्वासन देकर कहीं कि सरकार के द्वारा जल्दी ही इंतजाम किए जाएंगे और कोरोना का बचाव किया जाएगा। उसके बाद वैक्सीनेशन कैंप पर लोगों का हंगामा शुरू हो गया। हंगामा इस बात को लेकर के हुआ कि 2 दिन के बाद में जैसे ही अस्पताल खुला तो वहां सभी लोग वैक्सीनेशन कराने के लिए पहुंच गए, जबकि टारगेट 200 वैक्सीनेशन का दिया गया था वो बहुत ही जल्दी खत्म हो गई और आसपास के जितने भी है 18 प्लस और 45 प्लस वाले लोग वहां इकट्ठे हो गए। तो वैक्सीन नहीं थी, जिसकी वजह से हंगामा होता रहा और लोगों ने वहां जो कर्मचारी थे उन्होंने गेट बंद कर दिया। हंगामा को देख उन्होंने पुलिस बुलाई वहां पर और पुलिस ने जैसे तैसे लोगों को समझाया, परंतु लोगों ने ये बताया कि यहाँ का स्टाफ बहुत ही अभद्रतापूर्ण मरीजों से बात कर रहा है, जिसका उन्होंने एसएसपी और आला अधिकारियों को बताने का किया। जी, तो इस तरह से मतलब हेमा मालिनी जी, धनीराम जी, हम अगर विचारें तो शायद इस कोरोना काल में तो वो पहली बार ही पहुंची हैं और शायद हमको याद आ रहा है जहां तक शायद इससे पहले वे कभी जिला अस्पताल पहुंची भी नहीं है शायद। जी, पहली बार नहीं, ये कोरोना काल के लंबे अरसे के बाद में मथुरा आई, जहां वो पूर्व में जो है ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा अस्पताल आते रहे हैं और वे जून में कहीं नजर नहीं आए हैं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये क्या बदले हुए परिवेश का परिदृश्य है? जी, मैं आपको बता दूं कि हेमा मालिनी जी काफी लंबे समय के बाद आई हैं और वो यहाँ 14 दिन तक रुकेंगी और निरीक्षण करेंगी। अब सरकार की क्या योजना चल रही है उन सभी का वो निरीक्षण करेंगे। अभी तक ऊर्जा मंत्री एक्शन में रहते थे और अब हेमा मालिनी एक्शन में आ रही हैं। जी, और 14 दिन यहाँ पर मथुरा में बिता रही हैं। 14 दिन मथुरा में बिताएंगी, ऐसा उनके प्रतिनिधि ने बताया है। जी, और कुछ इसमें ऐसा हो जो उल्लेखनीय हो, जो आप कह सकते हो एनालिसिस करने के बाद में कि ये जो स्थितियां उत्पन्न हुई हैं वैक्सीनेशन सेंटर पर और डिस्ट्रिक्ट वैक्सीनेशन सेंटर पर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के वैक्सीनेशन सेंटर पर ये स्थितियां आगे उत्पन्न न हो, इस हेतु क्या कुछ प्रबंध वहां पर किए जाने चाहिए, देखा जाना चाहिए प्रशासन के द्वारा भी और जो जिला अस्पताल प्रशासन है उसके द्वारा भी? जी, मैं आपको बता दूं, जिला प्रशासन से बात हुई थी और जो वहाँ लोग हंगामा मचा रहे थे उसके बाद में सीएमएस साहब आए और उन्होंने बताया कि 1 तारीख के बाद में सभी जगह वैक्सीनेशन कैंप चालू कर दिए जाएंगे और बहुत सारी कैंप शहर में और जगह जगह लगाए जाएंगे। लोगों को एक साथ कल 2-3 जगह कैंप बंद थे, जिसकी वजह से वहाँ भीड़ बहुत ज्यादा इकट्ठी हो गई। कई लोग ऐसे थे कि जो कई सेंटरों पर गए और वहाँ उन्होंने सेंटर पर कर्मचारी उपस्थित नहीं मिले तो वो सीधे जिला अस्पताल पर पहुंच गए, जिसकी वजह से वहां भीड़ का दबाव ज्यादा हो गया और जिन लोगों को वैक्सीन नहीं लगी उन लोगों ने हंगामा काटना शुरू कर दिया
कि हमारा आज का डेट दिया हुआ है और आज ही हमको वैक्सीन चाहिए। लोगों ने हंगामा काटना शुरू कर दिया। इट मीन्स कि वहां पर कोरोना गाइडलाइंस की तो धज्जियां उड़ गई अपने आप ही। जी बिल्कुल, इतनी भीड़ थी कि योगेश जी वहाँ पुलिस वाले 2 आए थे, उनको भी काफी मशक्कत करनी पड़ी उन लोगों को समझाने के लिए। तो ऐसे में तो कोरोना फिर से आ जाएगा, तीसरी लहर आ जाएगी, क्योंकि जिला अस्पताल में तो दौड़े दौड़े ज्यादातर वही लोग पहुंचते हैं जिनको आशंका होती है। ज्यादातर मरीज भी पहुंचते हैं वहां पे, कोरोना के मरीज भी हो सकते हैं वहां पे, और इस तरह से हंगामा होगा, भीड़ इकट्ठी होगी, तो फिर कोरोना पुनः आ जाएगा जो अभी नियंत्रण में है। क्यों, क्या कहेंगे आप इस बारे में? जी मैं यही कहना चाहूंगा कि प्रशासन को इस तरफ बिल्कुल ध्यान देना चाहिए कि वैसे हम तीसरी वेव के बारे में पूरी तैयारियां कर रहे हैं और पहले से ही तैयारी हम जुटे हुए हैं, परंतु अभी फिलहाल की स्थिति ये है कि वैक्सीन जहां जहां लगाई जा रही है वहां लोगों की भीड़ का इतना दबाव है कि कोरोना की पूरी गाइडलाइनों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जहां जहां वैक्सीनेशन कैंप लगाए गए वहां सभी जगह इसी तरह की स्थिति है। हर कोई चाहता है जानी चाहिए। पहल जब कोरोना आया था तब गोले काटे जाते थे राशन की दुकानों पर भी और अन्य दुकानों पर भी, सामान्य दुकानों पर भी, मेडिकल स्टोर्स के आगे भी गोले काटे जाते थे। वो गोले नहीं काटे जा रहे हैं, डिस्टेंस को जो मेंटेन रखने के लिए गोले काटे जाते थे, ये गोले काटे जाने चाहिए जिला अस्पताल में। और जितने भी वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए गए हैं उन पर क्यों, क्या कहेंगे आप इस बारे में धनीराम जी? जी इसमें ये कहेंगे पहले जो गाइडलाइनें थी और इस तरह दूर दूर तक कहीं भी इस तरीके की कोई स्थिति दिखाई नहीं देती है, सिर्फ केवल लोगों की भीड़ ही भीड़ दिखाई दे रही है। कई कैंपिंग जहां आज कल मथुरा में लगे थे और कई जगह हमने निरीक्षण किया तो कहीं भी सोशल डिस्टेंस का कहीं भी पालन होते हुए दिखाई नहीं दिया। कई सारी जगह तो ये थी कि लोग एक दूसरे से बिल्कुल चिपक के खड़े हैं और झुंड बना के खड़े हुए हैं। बताइए आप, लोगों ने ये मान लिया लगता है कि कोरोना चला गया है। जी आपको बता दूं अभी कोरोना गया नहीं है, ये वैज्ञानिक और डॉक्टरों का कहना है, परंतु लोगों में एक आपाधापी मची हुई है कि वैक्सीनेशन मैं लगवाऊं। सब हर कोई चाहता है कि कोरोना की तीसरी लहर जो संभावना जताई जा रही है उससे बचा जाए। जी तो धनीराम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ रहे। हमारे साथी धनीराम जी खंडेलवाल, जिन्होंने प्रकाश दिया पूर्ण रूप से डाल सांसद हेमा मालिनी के जिला अस्पताल के दौरे पर, वहां हुए हंगामे पर। व्यवस्था और अच्छा हो सकता है मेरे ख्याल में, मेरे दिमाग के हिसाब से। मैडम आपने मथुरा के हिसाब से बहुत ही पुराना ये बिल्डिंग है, 1938 का बनाया हुआ, कितना साल पुराना, लेकिन ऐसा लगता है इसको कभी रेनोवेट किसी ने हाथ ही नहीं लगाया। अगर कुछ अच्छी तरह से हम कर पाएंगे तो बहुत ही बढ़िया हो सकता है। आई विल हेल्प यू इन दैट। चलिए, वैक्सीनेशन तो हो रहा है हर जगह अभी। अवैध वसूली कर रहे हैं, वैक्सीन बेची जा रही है, वो कार्रवाई कर रहे हैं डीएम साहब। ऐसा गलत काम करना नहीं चाहिए ना। इस वक्त लोगों को बचाने के लिए सरकार इतनी अच्छा काम कर रही है, तो बीच में आके उसको चोरी करना ये सब क्या बात है? मैडम आज आपने निरीक्षण किया है, कैसी एक्सपेंड भी पीछे से करने वाले हैं, उसका सब कितना एस्टिमेट आने वाला है पता करके इसके लिए बहुत अच्छा सा बच्चों के लिए कराना है कोरोना के लिए। उसके बाद भी कोरोना तो टेम्पररी है ना, लोग चाहते हैं कि टेम्पररी हो, इसके बाद भी इसको बच्चों के वार्ड जैसा यूज़ किया जाएगा। मैम कुछ इस पर ये चिल्ड्रंस वार्ड एक बनाने के लिए प्लान किया है, उस पर मैं मेरा सांसद निधि जो है वो देने वाली हूँ। मैम यहाँ पे जो एक्सरे की व्यवस्था की गई है, मतलब यहाँ पे जो लोग आते हैं रेफर किए जाते हैं उनको बाहर रेफर कर दिया जाता है एक्सरे के लिए। That I don't know, I'll find out. एक्सरे क्यों नहीं है इधर? नहीं चल रहा है वो मेडिको लीगल बीच में कोविड की वजह से रुक गया। जो कमियां है, I will try my best to give from my fund for this hospital. Okay? So I will try my best. इसका रेनोवेशन की ज़रूरत है, फिर भी ये लोग इसको अच्छा मेंटेन कर रहे हैं। कुछ चीज़ों की कमियां हैं, तो मैं एज ए सांसद पूरा करने की कोशिश कर रही हूँ। अभी तो चिल्ड्रंस वार्ड के लिए मेरा सांसद किया जाता है। मैडम थर्ड वेव को लेकर क्या यहाँ से डिमांड की गई है जिससे और बेहतर बच्चों का इलाज हो?
कोविड वार्ड इसीलिए बच्चों के लिए बन रहा है ताकि बच्चों का अफेक्ट न करे। यहाँ जिला अस्पताल में बहुत अव्यवस्था है। दूसरा, अधिकारियों का व्यवहार जनता के प्रति बहुत खराब है। लोगों से सरकार कह रही है वैक्सीनेशन कराइए, लोग रजिस्ट्रेशन करा के यहाँ वैक्सीनेशन कराने के लिए आ रहे हैं। जब लोग आ रहे हो तो उनको अभद्र भाषा करके उनको भगाया जा रहा है, बहुत गंदा व्यवहार किया जा रहा है। अधिकारी बोल रहे हैं जो करना है करवा लो जाके, हम तो हमारे पास आप यहाँ से जाइए, वैक्सीन लगाने को नहीं है, हम वैक्सीन नहीं लगाएंगे। तो आपने ये हालत करी अधिकारियों को? ये सीएमएस साहब से कहा, ये तो अमिताभ पांडे जी डॉक्टर साहब हैं और उनका सीधा से कहना है। एक डॉक्टर अमन है, ठीक है, जब मैंने उनसे कहा साहब इन लोगों से आप, ये इंसान है, आप इंसानों की तरह व्यवहार कीजिए, जानवरों की तरह क्यों व्यवहार कर रहे हैं? बोलते ठीक है आपको चाहिए जो करना है करिए जाके। ये व्यवहार है, ये अधिकारी निरंकुश है, जनता को कोई समझने और सुनने वाला नहीं है। सरकार में सिर्फ और सिर्फ एक डेटा बना के अखबारों और उसमें दे दिया जाता है और जनता यहाँ पीड़ित परेशान घूम रही है, इसकी कोई सुनने वाला नहीं है। मेरी माननीय जिलाधिकारी महोदय से मांग है कि जिला अस्पताल में व्यवस्थाओं को सुचारू करवाएं, जिससे कि जनता को राहत मिल सके और यहाँ पीड़ित जो लोग आ रहे हैं इनसे सदव्यवहार हो सके। विद्यमान यहाँ मौजूद हैं, उन व्यक्ति ने ये इस तरीके से हाथापाई करके जो और जाइए और सीएमओ से लिखवा के लाइए फलाना और दिमाग, इस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं। कुल मिला करके ये है कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो वैक्सीनेशन कर रहे हैं उनका व्यवहार एक बदतर व्यवहार है जनता के साथ में। और जैसा कि मेरे पूर्ववक्ता ने कहा, मैं जिलाधिकारी महोदय से, सीएमओ से ये कहना चाहता हूँ कि कम से कम जनता के साथ में सदव्यवहार मत दो। वैक्सीनेशन कल के कह दो, परसों की कह दो, लेकिन व्यवहार सुंदर होना चाहिए, व्यवहार मीठा होना चाहिए। और जिस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं ये बड़ा अशोभनीय व्यवहार है। और मैं आपके माध्यम से मैं इन कर्मचारियों से भी कहना चाहता हूँ, अरे मीठे बोल दो, किसी को कुछ मत दो, मीठे बोल तो दे सकते हो। तो मैं आपसे यही निवेदन करूँगा, इसको जरूर डीएम साहब तक पहुँचाएं।